आप कर ले। तो ये देखिए, ये जंतर मंतर का माहौल है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग भी कितने खड़े हुए हैं, सारे युवा कितने खड़े हुए हैं, आप देखिए, बैठे भी हैं, खड़े भी हैं, और देश भर से आए हुए ये लोग हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। तो इस तरफ आप देख सकते हैं देश का युवा खड़ा है, और इस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस की फोर्स जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़ी हुई है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जनता को ऑलरेडी पता है। जिनको नहीं पता, जिनको लगता है कि नहीं, जिनकी आंखें बंद है अनभक्तों की, उनकी आंखें भी खुलनी चाहिए ना, तो उनके लिए कुछ बोलिए। देखिए सर, मैं जो हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं लिखता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ। स्टोरीज के माध्यम से मैं लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ, ठीक है। और यही स्टोरीज को लेकर ना लोग बहकाते हैं, और वही स्टोरीज आपके न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। उसमें से सच कितना है, झूठ कितना है, लोगों का तर्क करना समझना चाहिए। जब तक वो आंख बंद करके सब कुछ मान लेते हैं ना, तब तक यही होता रहेगा। आपने मुझे कहा कि बड़े सख्त लग रहे हो सर। बड़े सेक्सी लग रहे हो सर। अरे कसम से सर, सेक्सी तो कौन सी मीडिया लगती है सर। सख्त तो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सख्त हैं अभी फिलहाल, इसीलिए। दूसरा ये कि देश का युवा सड़कों पर है, हर जगह पर देश भर में ये चीजें चल रही है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है कि सरकार को लेकर भयंकर नाराजगी है इस देश के अंदर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए नहीं दिखा रहे। हाँ जी। जो युवा अपने इंसाफ के लिए, अपने लिए न्याय मांगने उतरता है, उसको ये लोग देशद्रोही बता देते हैं, राष्ट्र विरोधी बता देते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा। यहाँ पे अगर हम देशद्रोही हैं, तो यहाँ पे देशद्रोही जनगण मन गा रहे हैं, यहाँ पे देशद्रोही भारत माता की जय बोल रहे हैं, यहाँ पे देशद्रोही ना इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो आप समझिएगा कौन देशद्रोही है और कौन देशद्रोही बनाना चाहता है, ठीक है। वो सब कल से गोदी मीडिया में सोनम वांगचुक को लेकर भी बड़ी उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं कि ये हो गया, आंदोलन भटक गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। नहीं यार, क्या डर है उनको? क्यों नहीं कर रहे रिकॉर्ड? करेंगे नहीं, सत्ता बदल जाएगी इसलिए उनको डर है। सत्ता उनकी नौकरी, उनका दाना पानी खत्म हो जाएगा अगर वो सरकार के खिलाफ सच दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार के खिलाफ बोला तो दाना पानी। सच जो है ना वो पानी के जैसा है, आप चाहे जितना उसको पकड़ने की कोशिश करो, रोक नहीं सकता, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप पानी का रंग बदलोगे, इसका मतलब ये नहीं कि पानी बदलेगा, रंग छूट जाएगा, पानी वही रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा है युवाओं में, इसीलिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर बस मामले को खत्म कर दिया जाएगा फिलहाल, क्योंकि ये अभी जो अन्याय हुआ है उसके लिए किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। बिल्कुल, वही हमारा मकसद है। आप अकाउंटेबिलिटी लो, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी तो सरकार में आप भूल ही जाइए, क्योंकि जो विदेश मंत्री है वो शिक्षा की बात करता है, जो शिक्षा मंत्री है वो विदेश की बात करता है, जो पेट्रोलियम मंत्री है वो शिक्षा की बात करता है। तो बड़ा अजीब इस सरकार में चल रहा है सब। जनता खुद कंफ्यूज है कि कौन सा मंत्री के पास में कौन सी जिम्मेदारी है। अब जैसे आपने पहला सेंटेंस जैसे ही शुरू किया, अकाउंटेबिलिटी तो भूल जाइए, अगर भूल गए ना तो यही चलते रहेगा सर। तो इसीलिए हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं भूलना। दूसरा, इस देश में 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि आंदोलनकारी जो भी होंगे वो देशद्रोही माने जाएंगे। आंदोलनकारी जो भी होंगे उनसे मोदी बात नहीं करते हैं। जब किसान खड़ा हुआ तो किसान के पैरेलल में उन्होंने दूसरा किसान खड़ा कर दिया। जब युवा खड़ा हुआ तो हिंदुत्व के नाम पर एक दूसरा देशभक्ति के नाम पर एक युवा खड़ा कर दिया। देखिए, वही तो फर्क है ना। आप हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा कर सकते हो। आप एक फार्मर और फार्मर, युवा जो है, युवा के बीच में ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। यहाँ पे सब एक है, यहाँ पे सब लोग एक ही चीज के लिए मांग रहे हैं। और अगर आपको कहीं दिखे कि कोई कुछ और बोल रहा है तो वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी पहले युवा भारत करते थे, हकीकत में युवा भारत आज जंतर मंतर पर नजर आ रहा है। ये युवा भारत, ये है युवा भारत, ये है युवा भारत जिनके बारे में मोदी जी पहले बोला करते थे। जब आके उन्हीं को सवाल किया जा रहा है, तब हम युवा नहीं रहे, देशद्रोही ठहरे। बिल्कुल। ये देखिए, बड़ी बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है।
कि मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी हर तरह की बच्चों को कोई परेशानी ना हो। जो बच्चे विरोध कर रहे हैं, जो युवा विरोध कर रहा है, उनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। तो ये मेडिकल कैंप में आप सब बच्चों को दवाएं भी फ्री में मुफ्त में देते हैं? सर आप लोगों का प्यार है। बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? एमपी रीवा। एमपी से आए हैं आप? जी। अच्छा, आप पूरी टीम सब एमपी से या अलग अलग लोग नहीं, हैं? सब अलग अलग जगह से। सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो दवाएं कहाँ से आती है फिर आपके पास सर सारी? आप लोगों का प्यार है, सब भेजते जाते, जैसे आप आएंगे तो आप ही लेके आ जाएंगे कि हमारे बच्चे। यानी खाना भी लोग भेज रहे हैं, दवाएं भी लोग हाँ, भेज रहे सब हैं। भेज रहे हैं, सब। यानी गुस्सा है इसका मतलब जबरदस्त तरीके से देश भर वो में। तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल अब आप तो आए ही हैं, कवर कर लीजिए। बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर, तो आपकी टीम में कोई डॉक्टर भी हैं? जी डॉक्टर है वहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर भी हैं आपकी टीम में, और डॉक्टर चेक करते उसके बाद में दवाएं देते हैं? जी बहुत बेहतर। ये देखिए एम्बुलेंस भी जा रही है यहाँ पर, और ये जी मैंने खुद भी लाया है अपने नाम पढ़ लो, ये कहाँ से आ रही है? हिंदुस्तानी लोग हैं। अच्छा, ये अमेजोन पर से किसी ने ऑनलाइन ये भेजी है दवाएं सारी? हाँ हाँ ठीक है। मैं और एक आपको नहीं, सब में नहीं दिखा सकता क्योंकि और भी दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखिए जिस तरीके से जी, मेडिकल भाई ले आओ, इधर इधर ले आओ। तो ये देखिए मेडिकल इक्विपमेंट भी यहाँ पर सारे आए हैं। से डिलीवर कर रही है। या आप ये कोई भी भेज रहा है, सब कहीं से भी लोग डिलीवर करके जा रहे हैं बिल्कुल युवाओं के लिए। बिल्कुल 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 फ्री में जाओ। बिल्कुल फ्री में। जैसे मास्क है, अभी पुलिस वालों ने क्या कर रखा है कि हाँ, चश्मे फेस पे डिटेक्शन जो हो रहा है। फेस डिटेक्शन हो रहा है, इसके लिए मैंने ये मास्क सभी को बांटा है। भाई तुम भी लो, फेस डिटेक्ट कर लेना, उसके बाद काम शुरू करना है मेरे भाइयों। जी एक बात सुनिए, आप युवा हैं, मोदी की गलती अब नजर आ रही है। 2014 से उसको वोट देते गए, नहीं देते हम लोग, नहीं देते ना, कहाँ हमने से आए दी हो? नहीं है। कहाँ से आए हो? नोएडा से। अच्छा, नोएडा से। आप कभी दी नहीं आपने मोदी को वोट? मैंने क्यों? कभी नहीं दी मोदी को। क्यों? देखिए क्या पहले ही फायदा पहचान जब लिया? सरकार ही ऐसी है। पहले ही पहचान लिया था। पहले ही पहचान लिया था, और अब जब पता भी नहीं था कि ऐसी हाल होएगा। अगर हाँ। पहले ही पता होती तो देते भी नहीं, और बिल्कुल। किसी को देने भी नहीं देते अपनी फैमिली से। तो ये देखिए, ये युवाओं का गुस्सा है। ये यहाँ पे अभी तो शुरुआत है स्टूडेंट राजस्थान किस जगह से आए हो? राजस्थान दौसा गुस्सा से आए हैं दौसा आप? से। हाँ, क्या कह रहा है? अभी शुरुआत है अभी। अभी तो ये शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद राजस्थान में भी काफी पेपर लीक हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, उनका इस्तीफा भी लेना बाकी है। यहाँ से फ्री होकर राजस्थान में करेंगे। वहाँ पर भी करेंगे? हाँ, अभी युवा प्रदर्शन? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का राजस्थान का पेपर लगा था, उसकी कट ऑफ, मैं एसटी से आता हूँ, एसटी में 220 गई है जो आज तक नहीं गई, उसका भी पेपर लीक हुआ था राजस्थान में। यानी हर जगह पेपर लीक हो हर रही है जगह सरकार पेपर में। लीक हो रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों हमारे लिए तीनों पार्टी समान है। हमको किसी से मतलब नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी में पेपर लीक होंगे तो हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, कांग्रेस में होंगे तो हमारे हक के लिए लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए होंगे तो हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंटों के साथ न्याय करेंगे हम। क्या नाम है आपका? कहाँ से मेरा आई? नाम सामिया खान है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट हैं आप, क्या पढ़ती हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, नीट की स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी साल नीट दिया था, एंड जो हार्ट ब्रेक मुझे हुआ था नीट देने के बाद, जब मुझे पता चला कि मेरा नीट का पेपर लीक हो चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एंड मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट को वो दोबारा फील हो। सो आई वांट कि धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइन दे और प्लीज़ एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी एजुकेशन सिस्टम चलाएगा, उसको बेटर बनाने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम को। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस आए, आप आए और बीजेपी हो, उसे बेटर होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। जब आप इतनी मेहनत करती हैं, कोचिंग करती हैं, आपके माता पिता इतना पैसा कोचिंग में देते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो सिर्फ आप ही, आपके परिवार पर भी इसका काफी असर पड़ता होगा ना, बहुत असर फाइनेंशियल और पड़ता तरह है। से। आप बताइए कि 2-3 लाख रुपए फीस आपको सबमिट करनी पड़ रही है। आपके इमेजिन करिए, 2 मेरी ट्विंस है, मेरी ट्विन सिस्टर भी आई हुई है यहाँ पर, हम दोनों ने कोचिंग करी थी। एंड उसके 2-3 लाख रुपए आप लोग वहाँ कोचिंग में सबमिट करते हो। अप एंड डाउन का अलग होता है, प्रेशर होता है कितना। एंड उसके बाद आपको पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया है, कैसा फील होगा आपको? लाइक अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। नीट का पेपर लीक होना इतना बड़ा, 22 लाख स्टूडेंट्स थे उसमें, सबको ऐसा फील हुआ होगा। 22 लाख थोड़ी कम वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। हम बिल्कुल चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर किया जाए। एंड जितना एजुकेशन सिस्टम कल बेटर प्रधानमंत्री होगा, मोदी ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ सख्त जी, कार्रवाई तो करेंगे। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बेटर होना ये चाहिए। 2020 उसमें भी बोला गया था, जब लास्ट टाइम रीनीट वो हुआ था, लीक हुआ था, 2024 तब भी बोला गया था कि सख्त कार्रवाई करेंगे। बट एग्जैक्ट 2 साल बाद कैसे फिर लीक हुआ? अगर सख्त कार्रवाई होती तो ये एग्जाम लीक ही नहीं होता। बट दे जस्ट वांट अस टू
टू फूल, ये हमें सिर्फ फूल बनाना चाहते हैं, इनका कोई ये नहीं है, एम नहीं निकलता है। हर बार ये बोल देते हैं कि सख्त कार्रवाई करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सच स्टूडेंट्स को इवेंचुअली सफ़र करना पड़ता है, एंड एट द एंड स्टूडेंट्स और जो ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम अगर हमारी इंडिया का अच्छा होता तो ये फॉरेन कंट्री में जाके नहीं पढ़ रहे होते। ये इस फॉरेन कंट्री में इसलिए जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल मैच ये सब मिनिस्टर तो कहते हैं भारत सबसे अच्छा है, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। बिकॉज दे नो हाउ टू फूल अवर यूथ। लेकिन अब जैनजी चुप नहीं रहेगी, जैनजी आवाज उठाएगी एंड हिस्ट्री क्रिएट करेगी, एंड फ्रॉम नाउ ऑन एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन के लिए बोला जाएगा। सबसे अच्छा ये बोलते हैं, मैं नहीं मानता भारत सबसे अच्छा है, पर हमें वो काबिलियत है कि हम सबसे अच्छे बन सकते हैं। एक स्वदेश मूवी की एक लाइन है, देखिएगा। ये क्या लिखा आपने? सिर्फ इस तरफ लिखा ना भाई। हेलो, चल तो पुलिस बना, पुलिस के भी ले लेना सारे आगे तो ये गुस्सा है युवाओं का, देश के युवाओं का ये गुस्सा है। ये नारेबाजी आप देख रहे हैं। जब मोदी कानपुर से हाँ, कानपुर से आए। कितने दिन से हैं आप? 4 दिन हो गए मुझे। 4 दिन से यहाँ पर है। क्या पढ़ते हैं आप? हम होटल में शेफ हैं। होटल में शेफ हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर आप देश के भविष्य के लिए बिल्कुल आए। हमारी बहनें मारे गए, हमारे भाई मारे गए, बच्चों ने सुसाइड किया, उसके लिए आए। तो नौकरी वगैरह छोड़कर आए? सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी सब छोड़ के आए। क्यों? नहीं, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। ये जलियांवाला बाग 2 बनाएंगे क्या? ये जलियांवाला बाग 2 बनाएंगे क्या? क्या नाम है आपका? रानू नाम है हमारा। रानू? हाँ। जिस तरीके से हमने देखा एक मिनट जिस तरीके से हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग हैं जो गोद में बैठे हुए लोग कहा जाता है, वो हमारे देश के युवाओं जो अधिकार मांग रहे हैं उनको वो आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। उनको कैसे देखते हैं? नहीं, आप तो नहीं गोदी मीडिया हो। आप सवाल आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। नहीं, आपके हिसाब से आप बता दीजिए आप कौन? गलत है वो तो गलत है। तो आप क्या करें? आपने आपको गलत है आप जी। हाँ बोलिए। हाँ, आप बताइए। आपको आप युवा हैं, सच की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, सच की बात करेंगे। बिल्कुल। ये प्रोडक्शन होते कितना टाइम हो गया? धरना प्रदर्शन कितने समय हो गया आपको पता है? आज 26-27 दिन हो गए। लेकिन गोदी मीडिया का मेन मीडिया आपको दिखानी है। कोई नहीं आए। कहाँ गए वो अंजना ओम कश्यप? कहते हैं कि हम अंजना ओम कश्यप कहती है कि हमारे ये आज तक चैनल दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा चैनल है, हमें तो अधिकारा कहाँ है? अच्छा, तो ये चैनल सारे हिंदू मुस्लिम करके ही सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं। और सुनिए, हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सब जाग चुके हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं झगड़ा करेंगे और भाईचारे की मिसाल बना के खड़े होके, और आज हम लोग अपने देश के हित के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है कि देश का युवा हिंदू मुस्लिम के नफरत के जहर से बाहर आ चुका है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। क्या यही सवाल हमारा ये है कि यही प्रधानमंत्री जी का नया भारत है जो जिनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए? हमारा सवाल बहुत बड़ा है सर। हमारा पढ़ना लिखना हमारा सब जाया हो जाता है सर। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, इनका आखिरी अटेम्प्ट है सर, और उसके बाद भी एग्जाम की तारीखें तय नहीं होती, पेपर लीक हो जाते हैं सर। युवा मजबूर है आत्महत्या करने को। इस देश की सबसे बड़ी आबादी युवा आबादी। प्रधानमंत्री जी भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इस देश की मजबूती युवा है, लेकिन उस युवा को सबसे ज्यादा तोड़ा गया है सर आत्महत्या के मामले में। पर देश में हाल बुरे हैं, गरीबी को लेकर, महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, हर चीज को लेकर युवा सड़कों पर है। लेकिन मीडिया में दिखाया जाता है कि भाई भारत बड़ा चमक रहा है, डंका बज रहा है, विदेश में चमक रहा है। सर कैसे दिखाया जाता है? चमक तो रहा है सर, देखिए चमक तो रहा है भारत। देखो ये चमक तो रहा है भारत, हमें दिखाए चमक तो रहा है भारत।
मैं एमपी स्टेट से आया हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? एमपी स्टेट से आया हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह। हाँ, एमपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट है हम लोग। हाँ, सारी चीजें। तो बात हो रही है नीट बस की। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला बहुत चर्चित है, आपको पता होगा। अभी जमीन घोटाला भी बड़ा चला है। वो तो अभी नए नए सीएम बने हैं भाई, जमीन से उठ के आए हैं, स्तर बनाने पड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान में एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, इस्तीफा क्यों नहीं देना चाह रहा और मोदी मांग क्यों नहीं रहे हैं? भाई जो पेपर लीक से पैसा कमाया हुआ है, पेपर लीक से पैसा कमाया मोदी के जेब में भी तो गया हुआ है। नहीं तो कल एक छोटी सी बात है, प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति ने बर्गर खा लिया था। सुन बोला 1 बजे के लिए बोल दिया। हाँ, 1 बजे मैं निर्णय निकालूंगा। हाँ, तब तक हम 1 बजे तक वेट कर ठीक है, हम 1 बजे तक वेट कर रहे हैं, 1 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। 1 बजे तक के लिए बोला है उन्होंने। 1 बजे तक इस्तीफा क्या लगता है आ जाएगा? उन्होंने अपनी बात रखी है ना, हमको उनकी बात सुनना है ना। किसने कहा ये बात? और ये सारी ये जो मैरिट है नीट बस पर नहीं है, एमपीपीएससी के पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में। देखो बीएड टीएड के लगभग 100 से 150 पीएससी के 2025 का मेन जब दबाव बना सरकार पे, तो अभी उन्होंने मेंस के लिए कहा सर 155 वैकेंसी आती है, आप समझ सकते हैं। इस पे नहीं कर सकते आप। शिवराज सिंह चौहान को ले सकते, व्यापम घोटाला बहुत चलते, 17 साल से सीएम थे। एक को उठा लेंगे, दूसरे को बिठा देंगे। अभी उसको बिठा दिया है, 50 यादव जी को बिठा दिया है। अब ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान की जगह है, अगर ये इनको इस्तीफा दिलवा देंगे तो गडकरी को बिठा देंगे, इनको पेट्रोलियम में पहुंचा देंगे। भाई वहां भी तो मुद्दा चल रहा है 20% की। क्या हम हर 1-2 महीने के लिए प्रोटेस्ट करने आएंगे? बड़े परिवर्तन की जरूरत है। बड़े परिवर्तन बीजेपी। अब शिक्षा मंत्री ले लो, कोई छोटा से छोटा विधायक है, आप मिलके बता दो कोई कैसा क्या है। अरे ज्यादा नहीं बता दो, एक मंच बनाइए, जाके पहुंच के बता दीजिए। मन की बात करते हैं। बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सीधी बात। और आपको क्या लगता है परिवर्तन क्या 25-30 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे? कल हटा देंगे भाई। यहाँ पे अगर कोई परिवर्तन हो जाए, एक कुत्ता नहीं रहेगा, दूसरा बिठा देंगे। बात ये नहीं है कि वो गधा को उतारना कैसे है, समस्या ये है कि वो अच्छा, एक गाजियाबाद का एक नफरती चिंटू है पिंकी चौधरी, वो कह रहा है 26 तारीख को हम राष्ट्रवाद के लोग आएंगे जंतर मंतर पर। सर आए ना सर, स्वागत करेंगे हम युवा उनका सर, और हमारी स्वागत की भाषा क्या होगी वो जानते हैं सर। नफरत तरफ हो सर, आप किसकी तरफ हो? मैं जो सच है मैं उसकी तरफ हूँ। सच क्या है? सच क्या है आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है सच ही है। सच क्या है आपको दिख रहा है? अगर इस्तीफा देना पड़ेगा अभी इसी वक्त। जी 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 क्या इस्तीफा देना पड़ेगा अभी इसी वक्त। मोदी को इस्तीफा की बात नहीं है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी भाई, आ गया 1857 क्रांति, 1757 क्रांति असफल क्यों थी? झांसी अपने लिए लड़ रही थी, नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे, आदिवासी अलग लड़ रहे थे, ऐसे अलग। नीट वाले उधर लड़ रहे, सरदार यहाँ लड़ रहे हैं, बीएड वालों को डीएड से मतलब नहीं। तो ये नजारा है, देखिए आप यहाँ पर। वीडियो बना
जिंदाबाद जिंदाबाद एक्सक्यूज मी। की टक्कर में हमारा नारा है, की टक्कर में हमारा नारा है, की टक्कर में हमारा नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं उससे बात पूछना है। आज वो शबनम शबनम मैम नहीं, शबनम हाशमी आने वाली है अभी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। What they are demanding for, what they are asking for. उल्ला साहब खैरियत से हैं? चल रहा है, तबीयत ठीक है आपकी? तो ये थोड़ा ठीक है, दूर जाना आपने पहचाना नहीं होगा मुझे, आपके साथ में काफी प्रोग्राम्स किए मैंने जैन टीवी में। सहल कुरैशी बहुत बहुत 2000 हाँ 12 13 की 11 12 में जी, जब आप सांसद थे तब अक्सर आपको हम बुलाया करते थे वहाँ पर, मैं और वो अंजर भाई, अंजरुल बारी, हम लोग अक्सर आपको। और कैसे हैं, खैरियत से हैं? चल रहा है। आज एक हमारा एक कन्वेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अंजरुल बारी। हाँ पता है मुझे, मैं उसी के लिए आया हूँ, जाऊंगा मैं उसी के लिए आया हुआ हूँ। हेलो साथियों, इस गूंगी बहरी सरकार के लिए, तानाशाही सरकार के लिए मैं 2 लाइन लिख के लाया हूँ, जरूर सुने कि ऐसे और न हो तो 4 यानी कर दियो पनिया ढार, झूठे भाषण झूठे चलेना, गप्पन से सरकार चलेना, जनता से कुछ लेना न देना, ये तो बने बनो तातार, ऐसे और न हो तो 4 नए नए वर्ण बदल तो डोले, मुस्लिम बीच शहर के बोले, दिल अंदर तोले न सतोले, ये तो बने बिजली अवतार, ऐसे और न हो तो 4 भ्रष्टाचारी चोर बाजारी, महंगाई से जनता मारी, बीवी कलम कागज बाजारी, या की फैल हुई सरकार, ऐसे और न हो तो 4 बेरोजगार भटकते सारे, फिर भी रोड लगाने नारे, पेपर लीक कराने सारे, आगे घरों पर अखबार, ऐसे और न हो तो 4 दंगे माफी सीटों में आखिरी पार्टी देता में गिरा जाए अंतर खेतों में, या रोज हो बलात्कार, ऐसे और न हो तो 4 मुद्दों से ध्यान भटकावे, संसद में ऐसे बोलना पावे, हर बार माफी पावे, ये प्रयास कोई हर बार, ऐसे और न हो तो 4 थैंक यू। अब आगे हमारे बीच में प्रभात है, वो एक कविता पेश करने जा रहे हैं। जो क्रांति हुई है ना, वो सभी क्रांति युवाओं ने ही की है, कोई भी देख लो, और युवाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो या भगवान बुद्ध हो, जो क्रांति हुई है वो युवाओं ने ही की है, और इसीलिए वहाँ से आके देखते हैं मीडिया को। से लेते हुए आप सभी का एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अभिजीत भाई साहब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस देश में वो क्रांति खड़ी कर दी है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। और अंत में एक लाइन कहना चाहूंगा, कदम कदम भारत माता की, भारत माता की। तमाम युवक का जो दर्द है वो जोश में बदल चुका है।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।